हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहता है। तब तक लिए कमेंट सेक्शन में लिखें आप अपने पार्टनर का नाम और सोचें उनके बारे में। देखते हैं कि उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। नो 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 नो। यहाँ पर पता नहीं कुछ ऐसा मैसेज मिला पहला, जैसे किसी की उम्मीद खत्म हो रही है फिर धीरे धीरे जाग जाती है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो उम्मीद उम्मीद खो देता है ना इंसान की अब कुछ अच्छा हो सकता है। उस तरह की एनर्जी में हो सकता है कोई, किसी का इंसान, किसी का पार्टनर। यहाँ पर ना एक इंसान दिखाई दे रहा है, उसके उसके पीछे बहुत बड़ा बैग है, बैग में बहुत सारा सामान है और पीछे से ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई धक्का मार रहा है इस पर्सन को, जैसे उससे चला नहीं जा रहा है। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत सारा बोझ लेकर चल रहे हैं, इतना बोझ लेकर चल रहे हैं ये कुछ कह नहीं सकते। मतलब जैसे इस पर्सन ने पूरा दुनिया का जैसे भार उठा रखा है। और जैसे होता है ना कि कई बार आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर चल रहे होते हो तो आपको चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब आप जरूरत से ज्यादा भार ले लेते हो तो बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे वही मैसेज निकल के आ रहा हो, कोई पीछे से इस पर्सन को धक्का भी लगा रहा है। यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कोई और इंसान भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो इनसे कह रहा है कि हाँ ऐसे ही करना पड़ता है, करो, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। देखो, अगेन यहाँ पर 3D कॉन्शियसनेस मैं बोल रही ना, इंसान चाहे तो जिंदगी खुशी से जी सकता है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग होते हैं उसे समझाने वाले, वो उसको हमेशा भार के तले दबा देते, कहते हैं ना, भार चढ़ा देते हैं या बोझ के तले दबा देते हैं। और ये कहने की बजाय कि इतना सारा भार जो तुम लिए हुए हो इसको कम कर दो, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। खुद को प्रायोरिटी पे रखो, खुद के बारे में सोचो, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कोई ऐसा इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर है जो पीछे से धक्का लगा रहा है, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम कर लोगे, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम कर लो। कई कई बार ना लाइफ के अंदर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहां पर आप खुद को चूज कर रहे हो, कह रहे हो कि यार बहुत हो गया, मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। कुछ अलग करते हैं लाइफ के अंदर। आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे अब ये भार की जो बात आ रही है ना, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, मुझे देखना है, एक होता है भार। भार का मतलब होता है कि तुम्हें सबको सोच कर चलना है, रिश्तेदार, फैमिली, फिर ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फिर इनका ऐसा उनका वैसा, इनका भी देखना है उनका भी देखना है। तो ऐसे ना इंसान दब जाता है पूरी तरीके से। तो एक वो वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो भी इंसान इस पर्सन को धक्का गाड़ी बनाए हुए है, ठीक है, कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा, या जो भी है, तो धक्का गाड़ी से इस पर्सन को बड़ी दिक्कत है। दिक्कत हो रही है उस इंसान को, लेकिन फिर भी वो जैसे धक्का मारे जा रहा है कोई पीछे से। यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जी में बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई देता है आगे चलकर, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। मैं बता रही हूँ ना, कब तक चलेगा ये इंसान ऐसे? कभी तो उसको हार के वो बोलने वाला है कि बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे, सहन नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, देखो आप लोग भी हो, आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में रहते हैं। अगर आपका पार्टनर कनेक्शन में जरूरत से ज्यादा ट्रिगर कर दे, एक लिमिट से ज्यादा आपको ट्रिगर कर दे, तो आप भी सरेंडर मोड पे आ जाते कि मुझसे सहन नहीं हो रहा भगवान, अब नहीं हो रहा मुझसे सहन। ठीक है, तो आप सरेंडर कर ही दोगे। उसी तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी में निकल के आ रहा है कि अब नहीं हो रहा मुझसे। कोशिश बहुत कर रहा है पर्सन, ठीक है, कोशिश कर रहा है जितना हो जाए। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज और नजर आ रही है, जैसे कनेक्शन को लेकर इस पर्सन को बार बार वार्निंग दी जा रही है परमात्मा की तरफ से कि कनेक्शन में आपने अपने दो फेस रखे हमेशा।
आप कनेक्शन को लेकर हमेशा 2 फेस में रहे और आपने कनेक्शन को ज़बरदस्त अवॉइड किया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे इस कनेक्शन में कुछ ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे इस पर्सन ने कनेक्शन में ये रहे तो पर कनेक्शन को जैसे होता है ना कि सीरियस होता है इंसान कनेक्शन में कि अ, ये मेरा कनेक्शन है और मुझे इसको उतनी ही प्रायोरिटी देनी है, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये कनेक्शन चला ना जाए, कहीं ये कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे इंसान हर मुमकिन प्रयास करता है। इस पर्सन की लाइफ में ये था कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो बोझ है, वो उठाना ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्शन को इस पर्सन ने ना मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे डबल फेस इस पर्सन ने कनेक्शन के अंदर रखे हैं आपके साथ। उसने बहुत ज़्यादा वैल्यू करने की कोशिश नहीं की है कनेक्शन को और उसके मन में डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फ़ील उस हिसाब से ये था कि मिल गया तो ठीक, ना मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ना कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो आप उसके लिए एफर्ट्स लगाओगे। वो यहाँ कनेक्शन को लेकर ऐसी सोच रही है कि मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो इस पर्सन का अपना अलग माइंड चलता है। जैसे मैंने अभी कहा कॉन्शियसनेस की जो मैंने बात करी ना वो यहाँ फिट बैठेगी। इस पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन के अंदर कोई कहे कि ये कर्मा मिलना चाहिए, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इस पर्सन को मैं आप सच बताऊँ क्या करने की ज़रूरत है, इस पर्सन का थोड़ा चेतना बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर्सन को थोड़ा ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आप जैसे अभी तक जी रहे थे ज़िंदगी को और जो आपका नज़रिया था बस थोड़ा नज़रिया चेंज करो। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि आप 3D कॉन्शियसनेस में हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, 5D कॉन्शियसनेस हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर देते हो और आज़ाद हो जाते हो, नहीं। 5D कॉन्शियसनेस में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से लोगे उन सब लोगों की जिनके लिए लेकिन वहाँ पे भार नहीं चढ़ाओगे। भार चढ़ाने का अर्थ होता है कि ऐसे बहुत जगह पर बच्चे अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, जो जैसे कह देता है वैसे कर लेते हैं, जहाँ मर्जी आए परमात्मा जहाँ मर्जी आए लोग बोलते हैं काम करने की, वहाँ पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना अवेयरनेस की थोड़ी कमी होती है। 5D कॉन्शियसनेस में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उतनी ही लोगे, बराबर से अपनी जिम्मेदारी उठाओगे आप, लेकिन वहाँ पर अवेयरनेस होगी, वहाँ पर अननेसेसरी चीज़ों को नो बोलना सीख जाओगे, ठीक है। वहाँ पर ईगो सेल्फ आपका एक्टिव नहीं होता, हायर सेल्फ एक्टिव होता है। तो बिना बात बोझ चढ़ाना, बिना बात किसी को गले पड़ जाते जो लोग, उन लोगों से आप दूरी बना कर रखते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप उनको उनके हाल पर छोड़ना सीख जाते हो, जो कि आप 3D में रहकर नहीं करते। 3D मतलब ये कोई प्लेस नहीं है, कॉन्शियसनेस, चेतना की बात हो रही है कि पहले तुम कुछ अलग तरीके से सोच रहे थे, अब तुम्हारी चेतना बढ़ गई तो तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिल गया कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, ठीक है। बस इतना ही इस पर्सन के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में भी है अभी। उसको लग भले ही रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो ये कर रहा है, कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन कोडिपेंडेंसी में हो। देखो हर इंसान के अंदर एक बच्चा है जो प्यार चाहता है, इनर चाइल्ड जिसे हम बोलते हैं, तो वो चीज़ को, वो प्यार इस पर्सन को चाहिए अभी राइट नाउ। अब इस सिचुएशन में पर्सन अपने आप को कैसे संभालते हैं ये तो यही जाने। इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कोई इस पर्सन पे बिजली बरसा रहा है। ये थोड़ा सा मैसेज ऐसे निकल के आया कि मेरे ऊपर वो एक डिस्ट्रॉयर की जो एनर्जी होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि महाकाल महाकाली डिस्ट्रॉयर है, ख़त्म करते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय करने पर आते हैं या ख़त्म करने पे आते हैं, क्या ख़त्म करना है? आपको नहीं, आपके इल्यूजन्स को, आपके डर को, आपकी बिना बात तकलीफ़ों को। जब वो ख़त्म करने पे आते हैं तो निर्माण करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ों को हटाएँगे आपके जीवन से, जिसमें आपको बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट होगा, ठीक है। आपके इल्यूजन्स ब्रेक करेंगे, आपके भ्रम तोड़ देंगे, जिनसे आपने उम्मीद लगाई होगी वो लोग छोड़ देंगे आपको। तो बहुत तबाही के बाद एक पीस क्रिएट होती है लाइफ के अंदर। जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन के ऊपर बिजली बरसा रहा है राइट नाउ। एक्चुअली क्या है कि यूनिवर्स इस पर्सन से चाह क्या रहा है? देखो कोई ना कोई रीज़न होता है जब आपकी लाइफ के अंदर कोई तबाही होती है कुछ, तो परमात्मा कुछ ना कुछ तो आपसे चाहते हैं। तो ये इस बंदे से चाह क्या रहे हैं? इस बंदे से बस इतना चाह रहे हैं कि तुम अपनी रियलिटी को सामने रखो, ठीक है। तुम अपने जो 2 चेहरे लगाते हो ना, जो तुम ये 2 चेहरे लगाना बंद कर दो। इस पर्सन के अंदर अच्छाई है, लेकिन वो 2 चेहरे इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूसरा चेहरा जो है वो कहीं न कहीं समाज को दिखाने के लिए है, या फिर लोगों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए है, या अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। वो जो भी उसने अभी तक सीखा है, सोचा है, जो भी उसके दिमाग में चलता है। बस यूनिवर्स को इससे प्रॉब्लम है। यूनिवर्स आपसे बस एक ही चीज़ चाहता है, जब आप परमात्मा की शरण में जाओगे वो कहेगा ऑथेंटिक हो जाओ, रियल हो जाओ, रियल नहीं हो तुम।
ऑथेंटिक नहीं हो, तुम बेईमानी करते हो। फिर तुम कहोगे कि बेईमानी मैंने तो किसी के साथ नहीं करी, तुमने सबसे पहली बेईमानी तो खुद के साथ करी है। खुद के साथ तुम सबसे ज्यादा बेईमान होते हो, सबसे ज्यादा चीटिंग करते हो, तुम्हारे मन में कुछ और चलता है, मुंह पर कुछ और होता है, करना कुछ और चाहते हो, करके कुछ और आते हो। तो सबसे ज्यादा बेईमानी खुद के साथ करते हो, खुद के साथ ही तुम लॉयल नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो। बंदा बंदी तुम्हें ऐसा चाहिए जो तुम्हारे प्रति पूर्ण पूर्ण निष्ठावान हो, लॉयल हो, ऐसा हो वैसा हो। तो पहले खुद से बनना सीखो वैसे। जैसे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल वैसी नहीं है, ठीक है, डबल फेस है इस पर्सन की। और यूनिवर्स बस ये चाहता है, ये जितना जो इनकी लाइफ में तबाही हो रही, बस ये है कि वो एक बार अपने रियल वर्जन में आ जाए, एक फेस में, जिसका रियल फेस है, ट्रू फेस, जेन्युइन फेस, ऑथेंटिक सेल्फ। ठीक है, कभी जी कर देखना ऑथेंटिक सेल्फ में कितना मजा आता है। ना किसी को बटर करने की जरूरत, ना किसी का बटर लेने की जरूरत, मतलब सब समझ में आता है कोई कौन आपको बटर कर रहा है। और ये आपको भी, और आप भी किसी को बटर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो बिल्कुल भी, कि बटरिंग कर दो किसी की जाके। बहुत पीसफुल लाइफ होती है, मेंटल पीस होता है। मतलब पहले जो आपकी लाइफ होती है उसमें आप हर बार ये सोचते हो कि बोलूं कि नहीं बोलूं, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन 5D सेल्फ आपका ऐसा नहीं होता, वो अपनी बात रखता है। जिसको बुरा लगना होएगा वो तो बुरा बुरा लगेगा ही उसको, ठीक है। वो उसके कॉन्शियसनेस के हिसाब से उसे ट्रिगर करेगा, तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं वो। हाँ, ऐसा ना हो कि आप कुछ बहुत ही गलत बोल दें, लेकिन कुछ अगर ऐसा बोल रहे हैं जो कोई तथ्य दे रहे हैं और सामने वाले को बहुत बुरा लग रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। 3D कॉन्शियसनेस कहता है तुमने सामने वाले का दिल दुखा दिया। 5D कॉन्शियसनेस कहते हैं तुमने अपना सत्य बोला है, उसका दिल अपने आप दुख गया, उसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उसका दिल दुखाने। दिल दुखाने का मतलब होता है कि हम तुम्हें 4 गंदी बातें बोलते हैं, उसको कहते हैं दिल दुखाना। या हम तुम्हें बहुत कुछ ऐसा कर दें जो जानबूझ के, से कहते हैं पीड़ा देना, वो अलग चीज होती है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस पर्सन को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजा है। बहुत एक्चुअली क्या है, मैं बता रही ना, इस इंसान का ना थोड़ा दृष्टिकोण चेंज होने की। मैं बार बार जो मैसेज मिल रहा है ना, ऐसा विक्टिम एनर्जी वाला इंसान है ये, जो भी है, जो विक्टिम एनर्जी में राइट नाउ, कि मैं तो क्या कर सकता हूँ, फिर तो लाइफ ही ऐसी है, मुझे तो ये सब करना ही है, मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये वही बोझ के तले वाली एनर्जी, ठीक है। ऐसे इसको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फीमेल है, ठीक है, वो इन लॉज के साथ है, इन लॉज उसके पीछे पड़े हुए हैं, और हस्बैंड उसकी सुनता नहीं है, ठीक है। करियर उसके पास है नहीं कुछ, दिन भर सारे दिन काम करती रहती है। उसका मन कर रहा है कि मैं सब छोड़ दूं, ठीक है, चलो बच्चे भी हैं, लेकिन वो सोच रही है कि मेरे बच्चे भी हैं, कहाँ जाएंगे, ठीक है, मैं कुछ कमाती भी नहीं हूँ, मुझे तो सुनना ही है, मुझे तो सहना ही है, मुझे तो जिंदगी ऐसे काटनी ही है, मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बोझ के तले जिंदगी, ये वाला मैसेज हो सकता है। मतलब ये, मतलब जो मैंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल यहाँ का नहीं था, एग्जाम्पल ऐसे ही था, पर मैसेज बिल्कुल ऐसा ही निकल के आ रहा है कि जहां पर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास चॉइस ही क्या है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जो भी लोग ऐसी सिचुएशन में, अगर कोई फीमेल यहाँ रीडिंग को देख रही है और वो भी ऐसी सिचुएशन में है, आप एक काम कर सकते हो, आप किसी से झगड़ा मत करो, किसी के अगेंस्ट मत जाओ, किसी कुछ मत बोलो, आप बस क्या बोलते हैं, साधना करना आरंभ कर दो। लगभग लगभग 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर आप देखोगे आपकी लाइफ से लोग हटना चालू होगा। या तो आप शिफ्ट करोगे या वो शिफ्ट करेंगे आपकी लाइफ से। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने भक्ति स्टार्ट की थी और एकदम 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ऐसा होने लगा कि लोग छूट रहे हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, काम बनना, काम शुरुआत में काम बनते नहीं, पहले काम बिगड़ते हैं सारे, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज कराने पर आ जाता है यूनिवर्स। तो पहले स्टार्टिंग में सब कुछ बिगड़ता है और नया फाउंडेशन तैयार होता है, नई नींव रखी जाती है, अच्छे से बेस से आपको मजबूत किया जाता है। तो शुरुआत में सारी चीजें बिगड़ती हैं, एक अजीब तरीके का डिस्ट्रक्शन होता है, टावर मूवमेंट जिसे बोलते हैं। तो इंसान को लगता है कि मेरी पूजा पाठ उल्टी जा रही है, नहीं, वो सही जा रही है। और आप देखोगे साल भर बाद आपकी लाइफ से तो पहले लोग हटेंगे, 2 3 4 साल बाद आप देखोगे धीरे धीरे चीजें अलाइन हो रही हैं। फिर आप ध्यान से देखोगे तो लाइफ आपको 4 5 साल के बाद सेट दिखाई देगी अपनी, ठीक है। तो जिनको भी ऐसा है कि मैं बोझ के तले दब गया हूँ, भारी उठाना है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, भैया कुछ ना करो, तुम सीधी साधना बढ़ा दो अपनी। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि साधना करने से इस तरह की चीजें क्यों होने लगती हैं?
क्योंकि साधना करने से ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। और नियम है इस प्रकृति का कि आपकी वाइब्रेशन को जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती वो उसके साथ आप, और आप उसके साथ, वो आपके साथ टिक नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ी, आपका एनर्जी हाई हुआ, चीज़ें आपसे छूटना शुरू करेंगी जो आपको मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती। ठीक है, इसीलिए जितना आप देखोगे, जितना हाई वाइब्रेशन, जितनी ज़्यादा साधना, जितनी प्रबल वो, उतनी ज़्यादा इंसान अकेला हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनि साधु सब आपको अकेले मिलते हैं जंगलों में, पेड़ पहाड़ों के नीचे, क्योंकि हाई वाइब्रेशन इतनी हो जाती है कि आप रह ही नहीं पाओगे टॉक्सिसिटी में। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही विक्टिम टाइप का इंसान है, जो भी है, बहुत विक्टिम एनर्जी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी 2 चेहरे लगाने की वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। उसको लगता है ये तो सही है ना, ऐसे ही तो करना पड़ता है, समाज ऐसे ही तो चलता है। एक्चुअली क्या है, ये दिमाग में फिट कर रखा है कि समाज तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही तो करना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो वो इसके दिमाग में फिट है चाबी की तरह। ठीक है, और वो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के वाले सोच भी नहीं पा रहा। ठीक है, कभी कभी फियर भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही विक्टिम टाइप की एनर्जी इस इंसान की है। और आपको इस पर्सन को ना, जैसे वो कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है, तो इस पर्सन के मन में ये भी होगा कि आप इनकी हेल्प करें, आप इनका ध्यान रखें, आप इनका ख्याल रखें। होता है ना, जब आप कोडिपेंडेंट होते हो तो आप भगवान से क्या कहते हो, एक ऐसा इंसान भेज दो जो मेरा बहुत ख्याल रखे, मुझे जीना सिखा दे। परमात्मा ऊपर से देख कर कह रहा होता है, क्यों, हमने तुझे अकेला भेज के गलती करी थी क्या, जो तुझे एक और की जरूरत है, जीना सिखा दे। हम सिखाते तेरे को जीना अच्छे तरीके से। आज हमारी क्लास में बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। तो आप अकेले जीना सीख जाते हो। ऐसा नहीं है लोग नहीं मिलते, लोग हमेशा मिलते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि वो जो कोडिपेंडेंसी की एनर्जी होती है ना, कि मैं मर जाऊंगा, तुम नहीं मिली मुझे, तुम नहीं मिले, तो उधर से आप वापस बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल तो ये पर्सन आपसे बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ बदलाव की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत किया है, हमारा जीवन भर का संघर्ष है, अगर तुम ऐसे काम नहीं करोगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी, वो रहेगी। बच्चे क्या है, इस बोझ के तले भी दबते हैं कई बार। वैसे पता, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कभी कोई इस पर बात नहीं करता ज्यादा। हर बार लोग यही बात करते हैं कि बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, या बच्चों ने, कभी माँ बाप के सेक्रीफाइस की ही बात की जाती है, मम्मी पापा के जो पेरेंट्स होते हैं उनके सेक्रीफाइस की बात की जाती है। बच्चे भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत जगहों पर बच्चे भी सेक्रीफाइस करते हैं कि मेरे पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए सब कुछ करने के लिए वो रेडी रहते हैं। ठीक है, पर उसकी बात नहीं होती कभी भी, उस चीज़ को कोई बोलता नहीं है कभी भी। सो ये वाला मैसेज निकला है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन के मन में कभी कभी ऐसा चलता है, काश आपसे ना मिले होते तो भी लाइफ ठीक थी। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के मन में हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ना एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट कर रखा है, या आप दोनों के बीच में है ही नो कांटेक्ट। हो सकता है आपकी तरफ से हो। आप इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस को शायद इस वक्त में पूरा नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है। मैं आपको इस पर्सन की एनर्जी बताऊंगी, कैसा इंसान अभी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो बाहर से बहुत सख्त है। मैंने अभी बोला था ना रीडिंग में कि 2 फेसेस हैं, 2 फेसेस।
टू फेसेस है इंसान के। किंग ऑफ शॉर्ट्स बाहर से दिखाएगा मैं बहुत सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे आपने देखा होगा रीडिंग में मैंने बोला था कि इंसान जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, काफ़ी भार उठा रहे हैं, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करे। तो बाहर से ऐसा व्यक्ति कैसा दिखेगा? किंग ऑफ शॉर्ट्स की तरह कि नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, सब कुछ बाहर से आप एकदम सब सॉर्टेड, अंदर से खाली। अंदर जब कोई बैठ जाए, अकेले में बैठ जाए, तो पता नहीं कितना ये इंसान रोते होंगे या जो भी इनकी स्थिति रहती होगी, क्योंकि एक तरफ तो आप हैं जिस पर्सन का बहुत बड़ा पेन है, आप मिले नहीं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, और इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सेक्रीफाइस का रिजल्ट भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दिया। और मैंने कई बार आपको रीडिंग में बताया है कि परमात्मा ने आपको यहाँ सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं भेजा है। एक्चुअली ये आपका 3D कॉन्शियसनेस, समाज ने आपको ऐसा सिखा दिया है कि आप बस इतने ही काम के लिए बने हुए हैं, ठीक है, जबकि आप अगर समझें तो आप एक सोल आत्मा है। सबसे पहले तो आपका पर्पस है कुछ यहाँ आने का, उसके बाद आप अपने जीवन को अपनी मर्जी मुताबिक जी सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग कर ही आप ऐसे जीवन को जिएंगे, लेकिन बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। जहां पर आप अपने आप को बोझ तले दबा लेते हैं, उस बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पूरी तरीके से वो करने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन बाहर से बहुत सख्त अपने आप को दिखाते हैं, अंदर से इस पर्सन का दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस तरह की हरकत करते हो इंसान आपको डोरमैट बना देता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बात के लिए बोलेगा हाँ 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 हाँ, तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे यार मेरा ये काम कर दे, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगी। फैमिली ने कहा ये काम कर दे, हाँ मैं ये कर दूंगा, मुझे ये चीज़ चाहिए दिला दो, हाँ हाँ हम दिला देंगे, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है तो हाँ, रिलेटिव्स ने किसी काम के लिए कहा, मतलब कोई भी इंसान जिसको नो बोलना नहीं आता उसकी फजीयत हो जाती है। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है डोरमैट की तरह, ठीक है, जिसको इंसान यूज करके निकल लेता है। बस आपको ईश्वर यही समझाता है स्पिरिचुअल जर्नी में कि नो बोलना सीखो। अभी आपको समझ में आता होगा कि नो क्यों बोला जाता है। अभी तक आपको क्या समझाया गया है कि अच्छा व्यक्ति जो सबकी मदद करे, तो अच्छा व्यक्ति गधा बन जाता है एक समय आने पर, ठीक है, जिसके बस मजूरी कराए जा रहे हैं। गधे को देखा कैसे आप उससे सामान ढोने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके की एनर्जी हो जाती है आपकी। जबकि आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं जहां पर थोड़ा सा चूजी बन सकते हैं कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है लाइफ के अंदर, किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है, कहाँ पर यस बोलना है कहाँ पर नो बोलना है, कहाँ पर किसी काम के लिए मना भी करना है, ठीक है। अंदर से ये व्यक्ति बहुत घायल है, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि मैंने जीवन में सबका बहुत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों। और इस पर्सन को ना अंदर से, जैसे मैंने कहा था कि इनर चाइल्ड की एनर्जी है, तो कोई चाहिए इस पर्सन को, थोड़ी सी इस पर्सन की एनर्जी कोडिपेंडेंसी वाली भी है कि मुझे कोई चाहिए जो मेरी हेल्प करे या कोई मुझे तो समझे। आपको क्या लगता है जब आप दुख में होते हो कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई नहीं समझ रहा आपको, कोई तो हो जो आपको समझे, जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकें। बिल्कुल सेम एनर्जी आपके पर्सन की, किससे अपनी बात को मैं शेयर करूं। बाहर से इस दुनिया का हर व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई देगा जो आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि यार ये तो बहुत समझदार है। आपको नहीं पता अंदर उसके भीतर क्या चल रहा है या किस पेन से वो गुजर रहा है, ठीक है। अंदर पीस क्रिएट करना सबके बस की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कल मैंने जो रीडिंग डाली थी आप वो देख सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी 888 पे, बहुत अच्छी रीडिंग थी। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर्सन के मन में चलते हो, उम्मीद जैसे इस पर्सन को लगता है तुमसे भी उम्मीद थी, तुमने भी पूरी नहीं की। ऑब्वियसली बात है, आप जब कोडिपेंडेंसी में होते हो तो आपको लगता है आपका पार्टनर है शायद यही आपको समझ ले, पर ऐसा है कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझेगा, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि ऐसे जीवन नहीं कटता है भाई, तुम खुद को समझ लो, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्सन की एनर्जी में ना बहुत ज्यादा प्रेम है आपको लेकर, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जैसे मैंने कहा दो फेस रखते हैं, दो फेस, डबल फेस। डबल फेस में धोखा नहीं है, डबल फेस में अपने साथ धोखा है। आपके साथ धोखा तो बाद में होता है, पहले खुद के साथ धोखा है कि तुम जो बोलते हो जो सोचते हो उसे, मतलब जो तुम सोचते हो उसे तुम करते नहीं हो, उसे तुम बोलते नहीं हो, उसको तुम मन में रखते हो। तो एनर्जी काफी ज्यादा मुझे डिस्टर्बिंग नजर आ रही है, और ये पर्सन आजादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिल तो तोड़ के रखा यूनिवर्स ने, मतलब दिल नहीं, बेसिकली उम्मीद, ये उम्मीद शब्द है, जैसे उम्मीद लगाते हैं ये पर्सन और कोई तोड़ देता है, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की है राइट नाउ। अल्फाबेट्स देखते हैं।
WONHEI 7 नंबर है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।